इन पे मर मिटेगा। आखिरी सतर एडी प्यारी है। अगर कारी साहिब आखे ना भाई रजा आखे ना आगा दिलावर कुमी आखे ना बंदे कुफर दे फतवे चावे ना मजर भाई लिखिया पीर नसीर है। उन्हें अपने दादे की सुन्नत अदा की, उन्हें एडा कता लिखिया तो मैं छोटा क्यों लिखा। वो आंदे जो इन पे मर मिटेगा ठहरेगा सुरखरू, माशर में रंग लाएगी मोहब्बत हुसैन की। वो दिन अलम के जलूस में निकला है जुलजना, अलम के जलूस में निकला है जुलजना, नसीर बढ़ के कर लो ज़ियारत हुसैन की। बस सुनना, जिंदाबाद जिंदाबाद तो मुर्दाबाद, लानत बेशुमार। 27 सफ़र मजलिस है जगतपुर जिंदे शवाल हैदर इंतज़ार खान बलोच और मुलक दे जाकर किताब कर सन मोमिनीन मजलिस से शामिल हो के 22 सफ़र नू मजलिस अज़ा है इत्थे अपना चौड़ चक इलामा कमर अब्बास नकवी साहब ऑफ कराची और जाकिर अली रजा बलोच जो पढ़ सन गए। सारिया मजाले सारा दिन ऐलान किए जो किसी का कोई रह गया हो तो मैं माफ़ी चाह संगया। अब 5 का कर दिता है भाईजान बात करते हैं। 5 रबीउल अव्वल सरली मजलिस है इलामा गुलफाम से नाशमी से हबीब रज़ा हैदरी से ये किताब कर सुन गए। अभी भाई खुद भी ऐलान करके गए सारे सलवात बाबा से बुलंद पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हुन मुल्तमिसा इंतहाई प्यारे भाई साढ़े बहुत ही प्यारे पढ़ने वाले खतीब मौला इन्हों की ज़िंदगी करे। किबला काबा वाजिबुल कादर वाजिबुल ताज़ीम जनाब अल्लामा आगा दिलावर हुसैन कुमी से उन्होंने सेहत सलामती अपनी अपनी दुआवां की कबूलियत बजुर्गों की सफ़े अज़ाब बचाई की मेहनत वास्ते बावाज़े बुलंद सलवात। और इन्हों के बाद इंशाअल्लाह लजीज शबीर जुलजना हो सिंह मातमदारी हो से तुसी सारे मातमी मातम कर सोगे। जेड़े बैर बंदे भी खड़े न वो भी अंदर तशरीफ लाए मैंने क्योंकि आखिरी पुरसा है। आखिरी जनाजे बंदे छड़ के नहीं जाते, जेड़े जनाजे छड़ के टुर जावे घर वाले मत्थे भी नहीं लाते। तो हुसैन का जनाजा घोड़े की शक्ल हर जगह पर आंदा है तो सारे सलाम करके जाए। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ाना अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीना नज़ीरा। अल्लज़ी लहू ख़ल्क़ुस समावाति वल अर्ज़ वलम यत्तख़िज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्क व ख़लक़ा कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहू तक़दीरा। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व हबीबिहिल मुज्तबा व अला इब्ने अम्मिही व वसीय्यिही अली इब्ने अबी तालिब अल्लज़ी जअलहू ज़हीरन व वज़ीरा
व औलिहिल अइम्मा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अल्लज़ीना मन वलाकुम नजा व मन अदाकुम सयस्ला सईरा वल्लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल आला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन। सलवात। दुआ गो कि खुदावंद मुताली आपकी अज़ीम इबादत अपनी बारगाह में बेअहसन वज कबूल फ़रमाए। मेरा रहीम करीम अल्लाह, जिस कदर भी हमारे भाइयों ने तमाम किए मजलिस अज़ा का जो ख़र्च अखराजात न्याज लंगर जो भी मेरा करीम अल्लाह हुआ अपनी बारगाह में बेअहसन वज कबूल फ़रमा। बुलंद वासिला यमीन के मेरे अल्लाह, जिन मोमिनीन ने भी इस मजलिस अज़ा में हिस्सा लिया तमाम को वसी तरस के हलाल अता फ़रमा। बानियान को बिलखसूस वसी तरस के हलाल अता फ़रमा। उनके घर की जो परेशानियाँ मेरे अल्लाह आपकी ज़ात अलीम सदूर है, तमाम परेशानियाँ दूर फ़रमा। जितने मोमिनीन अलील हैं बिलखसूस मंदहगीर के वाले हाफिज़ इम्तियाज़ साहब की ज़ोजा और भी काफ़ी सारे मोमिनीन अलील हैं मेरे अल्लाह, बेहक़ के मज़लूम करबला तमाम को शिफ़ाए कुल्ली सेहत आजिल कामिला अता फ़रमा। इस बस्ती के ऊपर अपनी खसूसी रहमत का नज़ूल फ़रमा। मेरा करीम अल्लाह, हमारे मुल्क के पाकिस्तान की ख़ुद हिफाजत फ़रमा। इस कोरोना जैसी मूज़ी मार्स को पूरी कुर्र ज़मीन बिलखसूस हमारे मुल्क के पाकिस्तान से जल्द अज जल्द मुर्तफ़े फ़रमा। जो बीमार हैं शिफ़ा अता फ़रमा। वक्त के वारिस का जल्द ज़हूर फ़रमा। इमाम अलैहिस्सलाम के क़ल्ब मुतहर को हम गुनहगारों से राज़ी फ़रमा। इमाम अलैहिस्सलाम की सेहत व सलामती के लिए सलवात की ज़हमत फ़रमाइए। मुझे एहसास है सुबह के आप आए हुए हैं 9-10 के और अभी फिर जो है तकरीबन 7 बजने वाले हैं। बशरी तकाज़ा इंसान थक जाता है। अब मसला ये है कि पढ़ने वाले खुतबा ज़ाकिरीन इतने ज़्यादा थे तो काफ़ी लेट हो गया। यानी असूलन इस टाइम मजलिस ख़त्म हो जाती क्योंकि आप लोगों ने घरों में जाना होता है, हर किसी का निज़ाम है, पर लेट हो गई है मजलिस। जिस लिहाज से भी थोड़ा सा वक्त है, अगर आप थोड़ा सा शास बेशास हों तो फिर को मजलिस अज़ा का माहौल बने तो गुफ्तगू की जा सकेगी। बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े। फिर भी बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इजाज़त है को मुख्तसर सी गुफ्तगू की जाए, थोड़ा सा आप अपना माहौल बनाएं। थोड़ा सा सलवात इसलिए पढ़ाई जाती है कि सलवात जो है इंसान के बदन से थकन ख़त्म कर देती है। इस सलवात का एक मौज़ा है कि वो बदन से थकन को ख़त्म कर देती है। सलवात किस लिए हम कहते हैं बार बार पढ़ें। आप भी कोई जब मुताला करते हैं, काम करते हैं, थक जाएँ तो सलवात पढ़ा करें। सलवात से फिर इंसान को ताकत खुदा देता है। बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ेंगे। आपके सामने मैंने एक मशहूर व मअरूफ़ आया मजीदा तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया। बस मुख्तसर सी गुफ्तगू है, उसके बाद मैं बस चंद मिनट ज़िक्र मुसीबत पढ़ के फिर आप मातमदारी करेंगे, मजलिस ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा सा आप तवज्जो करेंगे, मतलब मैं एक नतीजा दे के गुफ्तगू समेट दूँगा। परवरदिगार इरशाद फरमा रहे फंतज़िरू इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन, तुम भी इंतज़ार करो, मैं अल्लाह भी इंतज़ार कर रहा हूँ। फरमाया फंतज़िरू, तुम इंतज़ार करो, इन्नी मअकुम मिनल मुंतज़िरीन, मैं अल्लाह ला शरीक होकर तुम्हारे साथ इस मसले में शरीक हूँ। बोला आपको नूर मार्फत है। देखिए तवज्जो फरमाएं, वो अल्लाह पूरे कुरान का मुताला करें आप जाकर, वो ला शरीक होकर दो चीज़ों में अपनी मखलूक के साथ शरीक है। वो ला शरीक होकर दो चीज़ों में अपनी मखलूक के साथ शरीक है। पहला मसला है सलवात,
कि ला शरीक होकर फिर भी सलवात में शरीक है। मौला आपको नूरे मार्फत अता फरमाए। सलवात में शरीक है। दूसरा मसला है इंतजार। इंतजार एक ऐसा मुहिम मसला है कि इस मसले में भी वो ला शरीक होकर अपनी मखलूक के साथ शरीक है। फरमाया फंतादिरो, तुम इंतजार करो, इन्नी मअकुम मिनल मुंतादिरीन, मैं ला शरीक होकर मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार में गुजार रहा हूं। इस आयत में जाकर आप मुफस्सिरीन का मुताला करें, तफसीर का मुताला करें, ज़िम्न में हर मुफस्सिर ने कहा है कि ये आयत मेरे वक्त के इमाम की शान में नाजिल हुई है। तो फरमा रहे, बस थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा, मैं समेट रहा हूँ बयान को, बस थोड़ा सा माहौल बनाएंगे, मैं मसाइब शुरू कर दूंगा। ये आयत मेरे वक्त के इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु तआला फरज शरीफ की शान में नाजिल हुई और फरमाया कि इंतज़ार एक ऐसा मसला है कि जिस मसले में वो ला शरीक होकर अपनी मखलूक के साथ शरीक है। वो ज़ाते हक फरमा रहे, तुम भी इंतजार करो मेरी आखिरी हुज्जत का, और मैं अल्लाह भी इंतजार कर रहा हूं। तुम अपने आखिरी इमाम का इंतजार करो, मैं अपनी आखिरी हुज्जत का इंतजार करता हूं। अल्लाह तो इससे साबित होता है कि इंतजार बड़ा मसला है। मेरी आवाज ठीक आ रही है ना आप तक? ये इंतजार बड़ा मुहिम मसला है जिसको तशय्युअ ने छोड़ दिया है। यानी इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु तआला फरज शरीफ का इंतजार वो मुहिम मसला है। भाई तवज्जो फरमाना, दिन की थकन खत्म कर दूंगा। ये इंतजार ऐसा मुहिम मसला है कि जिस मसले में वो ला शरीक होकर परवरदिगार होकर इंतजार कर रहा है। क्यों इंतजार कर रहा है? इसलिए कि हर नबी की ख्वाहिश थी मैं हुकूमत इलाहिया को कायम करूं, पर किसी नबी की ख्वाहिश पूरी ना हुई। हर नबी चाहता था दुनिया में जुल्म खत्म हो जाए, जोर खत्म हो जाए, अदल फैल जाए, हुकूमत इलाहिया आ जाए, तौहीद आ जाए, अल्लाह को अदल इलाहिया कायम हो जाए। लेकिन किसी नबी की ये ख्वाहिश पूरी ना हुई। ये सारी ख्वाहिश कौन पूरे करेगा? ये मेरा वक्त का इमाम पूरा करेगा। ये वक्त के इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जो है इस इंतजार को पूरा करेंगे। उस अल्लाह को इंतजार है। तो जो मेरी तरफ रखिए, लोग आते रहेंगे, थोड़ा सा माहौल बनाए। उस परवरदिगार को इंतजार है कि कब वो वक्त आएगा कि मेरी हुकूमत कायम होगी। आज तक ज़ाते हक की हुकूमत नहीं आई, किसी नबी ने हुकूमत इलाहिया नहीं की। हुकूमत इलाहिया फ़कत मेरा वक्त का इमाम करेगा। और देखिए ना मोहतरम समीन, कौन है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम? जुमला समाअत फरमाना, कौन है मेरा वक्त का इमाम? कौन है यूसुफ ज़हरा? कौन है? तवज्जो फरमाना, आयतुल्लाह उज़्मा का वहीद भी फरमाते हैं और हर रिवायत का नतीजा है जो निचोड़ में आपको अर्ज करूं। आयतुल्लाह उज़्मा का वहीद खुरासानी, जिस बंदे की 100 साल उम्र है, कुम में जिंदा है, आपके सारे पाकिस्तान के जितने उलमा है सारे शागिर्दान में से हैं, उन्होंने दरसे खारिज मिंबर पे बैठ कर इरशाद फरमाया था, जो मैं सांस लेता हूं इसका मालिक अल्लाह है, जिसके वजूद से आ रहा है वो मेरा वक्त का इमाम है। हाथ बुलंद करके हैदरी। तो हमारे अभी हमारे इल्म ये है ना कि हम तशय्युअ में मुश्किल है कि अगर अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के फजाइल जंगें पड़ी जाएं हम बड़े खुश होते हैं। ऐसा है या नहीं? अभी मैं अगर मौला के कायनात के फजाइल शुरू कर दूंगा बड़े महजूज होंगे। लेकिन दुख ये है, ये इमाम की मजलूमियत है। मुझे आते हैं, मैंने तो अशरे पढ़े हैं गदीर के ऊपर, पूरे पूरे मेरे अशरे हैं, कमाल कमाल की चीज़ें। लेकिन नहीं सोचें जो इस वक्त का अलमिया है, गजूर बंदा हो ना, गजूर बंदा, उसको अगर कोई पानी का गिलास पिला दे ना, जब तक वो उसको पलट कर गिलास पानी ना पिलाए या अच्छी चीज़ ना खिलाए, उसे दिल को सुकून नहीं आता। अफसोस तो यही है जो हमें सांस दे रहा है, जो इमाम जिसके बदन से हम सांसें ले रहे हैं, हमने उस इमाम को याद नहीं किया। ये कितनी मजलूमियत है मेरे वक्त के इमाम की।
कितना मजलूम है मेरा इमाम कि इमाम जब देखते हैं कि अपने मेरे मुहिब्बीन मुझे याद नहीं कर रहे, हर कोई अपनी जिंदगी में मस्त है, मुझे भूल गए, मेरे दरवाजे को छोड़ दिया। कितनी मजलूमियत है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की। कौन है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम? जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम होगा ना ज़हूर, आपने बात सुनी है कि हज़रत ईसा नबी कलमतुल्लाह, रूहुल्लाह, उलुल आज़म अंबिया, मुर्दों को जिंदा करने वाला, गैब की खबरें देने वाला, वो ईसा नबी भी इंतजार में है। वो ईसा नबी भी इंतजार में है। और क्यों हम तुम सांसें नहीं ले रहे, ये ईसा नबी भी सांसें ले रहे हैं। ये हर नबी भी सांस ले रहा है। क्यों सांस ले रहे? इसलिए अल्लाह की सबसे बड़ी हुज्जत जिंदा है, मेरा वक्त का इमाम जिंदा है। और आपने ये बात सुनी है कि जब होंगे तो क्या होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे और क्या कहेंगे हजरत ईसा, तकद्दम यब्न रसूलिल्लाह, ए रसूल के बेटे आप आगे खड़े हो, मुझे नमाज पढ़ाएं। ऐसा है या नहीं? ये बात आपने सामने सुन रखी है या नहीं? लेकिन जिस जाविये से मैं आपको तो मुझे दुआएं देंगे, थोड़ा सा मुकदमा था, मेरे साथ दें, एक छोटी सी गुफ्तगू, एक छोटी सी तजल्ली अर्ज करके ख़त्म कर दूंगा। का तकद्दम यब्न रसूलिल्लाह, ए फरजंद ज़हरा, ए फरजंद रसूल, आप मुझे नमाज पढ़ाएं। ए ईसा नबी, आप कलमतुल्लाह, आप रूहुल्लाह, आप उलुल आज़म अंबिया हैं, आप गैब की खबरें देने वाले हैं, आप मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं, उलुल आज़म अंबिया हैं। क्यों कह रहे हैं रसूल के आखिरी बेटे को कि मुझे नमाज पढ़ाओ? थोड़ा सा सलवात पढ़े ना बुलंद आवाज से। तो जो फरमाए फिर ये सलवात पढ़े बुलंद आवाज, बस मेहरबानी। क्यों कह रहे हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए फरजंद रसूल मुझे? भाई लोग आते रहेंगे, दरवाजा बंद कर दे मेहरबानी के, दरवाजा इस तरह बात नहीं भाई, दरवाजा बंद करें, इसकी कुंडी लगाएं। ये जो बंदा भी आता है मजमे का मोड़ उधर हो जाता है, इसको कुंडी लगा दें, कुंडी लगाएं अजीज, कुंडी लगाओ, जिसने आना उधर से आए। देखिए मेरी तरफ, माहौल ना खराब करें, मैं कुछ नतीजा देकर गुफ्तगू समेट रहा हूँ, आपसे ज्यादा मुझे जल्दी है। तो फरमाएं क्या कहेंगे ईसा, तकद्दम यब्न रसूलिल्लाह, ए फरजंदे ज़हरा, ए फरजंदे रसूल, आप नमाज पढ़ाएं। भाई ईसा क्यों नहीं पढ़ा सकता? जुबान से तईद करो, मेरे साथ हो, कुछ कहना चाहता हूं। कलमतुल्लाह, उलुल आज़म अंबिया भी है, मुर्दों को जिंदा करने वाला भी है, गैब की खबरें देने वाला भी है, सब कुछ है। ईसा दुनिया को बताना चाहता है जब मैं उलुल आज़म अंबिया होकर, कलमतुल्लाह होकर, रूहुल्लाह होकर, मुर्दों को जिंदा करके, उलुल आज़म अंबिया होकर, बगैर बाप के दुनिया में आकर रसूल के आखिरी बेटे को नमाज नहीं पढ़ा सकता, कोई गैर मासूम अली को कैसे पढ़ा सकता है? हाथ बुलंद है जरी। ये हर किसी ने लिखा है। कैसे मुमकिन है कि एक गैर मासूम, इसके पहले इमाम, पहले अली अमीर अल-मोमिनीन को नमाज पढ़ाए? और जितने आप अफराद गए ना ईरान, खुदा आपको ले जाए, जो नहीं गए जाएं, जो गए फिर दोबारा जाएं, वो गवाही देंगे। आज भी मशहद मुक़द्दस करबला मोहल्ला, जिस जगह भी मासूम अलैहिस्सलाम की कब्रें हैं, आप जाएं, कोई हमारे ज़ायरीन को नहीं पता होता। अब तवज्जो फरमाना भाई, तवज्जो। इमाम अलैहिस्सलाम ज़ाहिरन हमारी आंखों के सामने नहीं है, अगरचे इमाम हाजिर और नाजिर हैं। जिस बंदे का ये अकीदा नहीं है कि इमाम हाजिर और नाजिर नहीं है, फिर बड़ा ही अफसोस है। हाजिर और नाजिर हर जगह पे हैं, वो देखते हैं, फिर भी कब्र है, कब्र इमाम। और हम क्या करते हैं, लोगों को पता नहीं होता, उस कब्र के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, पुश्त इमाम को करते हैं। उस जगह पे लिखा है फारसी पे, दर ई जान नमाज खानदन ममनू मिबाशत, इस जगह नमाज ना पढ़े। अगर कोई जायर भी गलती से नमाज करता है, फौरन खादिम आता है, कहता है तोड़ नमाज को, नमाज तेरी बातिल है। क्यों भाई? कहता तेरी पुश्त इमाम को हो रही है। अगरचे इमाम जिंदा नहीं है, हमारी आंखों के सामने नहीं है, कब्र मुताहर है, फिर भी नमाज बातिल है। ये क्या है? ये है कि इमाम वो जात है, अगर इसको पुश्त करोगे, अब अगर तुम ये कहते हो कि नमाज पढ़ाई है, तो
फिर नमाज पढ़े, क्यों? नमाज बातिल है। इमाम को नहीं, असलन कोई शख्स इमाम को नमाज नहीं पढ़ा सकता। क्यों? इमाम है, वो हुज्जतुल्लाह है। कौन है मेरा वक्त का इमाम? इस मजलिस में बस मैं यहाँ तक लाना चाहता था, वक्त नहीं है, समेट रहा हूँ बयान को। अगर आप माहौल बनाएं तो आज की मजलिस में छोटे से वक्त में आपको अपने वक्त के इमाम की बदन की मार्फत करा देता हूँ। माहौल बनाओगे तो मैं पढ़ूंगा। मुझे पता है कि जब तक अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल का मलात पढ़े जाएं आप सुनते हैं, मुझे भी आते हैं कमाल का मालिक नहीं। मैंने अब काफ़ी अरसे से फ़कत अपने वक्त के इमाम पे बोलता हूँ। मेरे अशरे भी हैं, यूट्यूब पे हैं, फेसबुक पे मैंने हिदायत टेलीविज़न पे 10 रिकॉर्ड है मेरे मार्फत इमाम पे। फ़कत आज की मजलिस में मैं आपको 10 मिनट में एक बदन की खसूसियत बताता हूँ। तवज्जो है जी? हाथ बुलंद करे, है जरी। बस आपने माहौल बना लिया है। इमाम का बदन क्या है? बस फ़कत बदन में गुफ्तगू रोक रहा हूँ। अशरों का मौजू एक तजल्ली दे रहा हूँ आपको। सुने बदन क्या है। मासूम फरमाते हैं यस्तग़नि नास अन ज़ुइ शम्से वल कमरे बेबदन ही। मेरे छठे माँ फरमाए जब हमारा आखिरी बेटा दुनिया में आएगा, जुबान से तेज मुझे करनी है, मुझे पता थके हो लेकिन नहीं, तुम्हारी थकन खत्म करूंगा। यस्तग़नि नास अन ज़ुइ शम्से वल कमरे बेबदन ही। माँ फरमा रहे जब हमारा आखिरी बेटा दुनिया में आएगा ना, अल्लाह की सारी मखलूक सूरज की रोशनी से बेनियाज हो जाएगी। इस तरह नहीं, इस तरह नहीं। मैं इमाम के बदन पढ़ रहा हूं, बदन। वल कमरे, चांद की रोशनी से बेनियाज है, यानी ना सूरज होगा, बोलो, ना चांद होगा। साल ने कहा फिर मौला फिर तो तरीकी तरीकी होगी, अंधेरा ही अंधेरा होगा। भाई जब ना सूरज ना चांद, कुछ नहीं होगा, फिर तरीकी होगी। अब अगर बोलोगे तो मैं तुम्हें दुआएं दूंगा। उसके फजाइल पढ़ रहा हूं जिसकी वजह से तुम सांसें ले रहे हो। उसके फजाइल पढ़ रहा हूं जिसकी वजह से आज जमीन से गंदम उग रही है। मैं उसके फजाइल पढ़ रहा हूं जिसकी वजह से पानी पी रहे हो, जिंदगी गुजार रहे हो। बोलो मेरा हक करा करो। रैयत हो, शरीफ रैयत सरदार की फजीलतों पे बोलते हैं। इमाम फरमाते हैं नहीं नहीं, बेबदन ही अल्लाह हमारे आखिरी बेटे के बदन से सूरज का नूर भी निकालेगा, चांद का नूर भी निकालेगा। हाथ बुलंद करके हैदरी। अजल अल अजल अल अजल अल अजल अल अजल है जरी। बोला आपको नूर मार्फत है। बस अब आपने माहौल बना लिया। आप सुने मुझसे, जितना वक्त कम है मैं आपको खुदा की कसम सारे दिन की थकन ना दूर करूं तो फिर आने का मकसद क्या है? एक इरफान के समंदर है, तो मैं गोता लगाऊंगा और ऐसे मारिफ दे रहा हूं। जाओ जाकर देख लो जवानों, सोशल मीडिया का जमाना है। यूट्यूब देखें, नेट देखें, गूगल पे रिसर्च करें। बंदे हकीर का एक लफ्ज भी आपको कहीं से नहीं मिलेगा। ये खुदा की खैरात है, आपको हदिया कर रहा हूं। फरमाया बेबदन ही अल्लाह हमारे आखिरी बेटे के बदन से सूरज का नूर भी निकालेगा, चांद का नूर भी निकालेगा। सूरज भी नहीं, चांद भी नहीं। अब अगली बात सुनो, ये सूरज इस वक्त जमीन से कई गुना बड़ा है। पढ़े लिखे बाप मेरे साथ दें, ये सूरज इस वक्त जमीन से कई गुना बड़ा है। अब मेरा आपसे सवाल है, ये कई गुना बड़ा होकर पूरी अल्लाह की जमीन को नूर दे रहा है? बोलो, सारे बोलो, नहीं दे रहा। कैसे? अब पाकिस्तान में रात है, यूरोप में दिन है। जब यूरोप में रात होती है, इधर दिन आता है। मेरा साथ देते रहोगे, मैं तुम्हें ऊपर लेके जाता रहूंगा। पीछे रह दो, मैं छोड़ जाऊंगा। ये सूरज जमीन से कई गुना बड़ा होकर अल्लाह की पूरी जमीन को एक वक्त नूर नहीं देता। कई ममालिक में रात, कई ममालिक में दिन। जब इधर दिन उधर रात, जब उधर रात इधर दिन। इमाम फरमाते ना ना, जब हमारा बेटा आएगा उसके बदन से जब नूर निकलेगा, अल्लाह की पूरी जमीन पे कोई जर्रा नहीं रहेगा जिधर नूर ना आए। हाथ बुलंद है जरी।
तो पूरी। अब अगली बात सुनो, एक एक जुमला कीमती, फिर सुनो। ये सूरज नूर देता कहाँ है? फलक पे। मेरा इमाम कहाँ नूर देगा? जमीन पे। वो फलक पे होकर, नहीं नहीं बोलो बोलो मेरा साथ दो, जहां तक बोलते रहोगे ज़हन का सफर करो। वो फलक पे होकर अल्लाह की जमीन को नूर नहीं दे रहा, ये जमीन पर होकर पूरी जमीन को नूर देगा। भाई जिसकी बस्ती का ये मकाम है, उसके आला होने का क्या मकाम होगा? सलावत। अब अगली बात सुने, सुनते रहे। फिर होगा क्या? नमाज होगी या नहीं होगी? सारे बोलो। अभी गुरूब हुआ है, फलक आपने मगरिब पढ़ी, तब तो सूरज होगा नहीं। सुबह भी होगी, दिन की जोहर की नमाज भी होगी, मगरिब की भी होगी। होगी कैसे? नहीं नहीं नहीं, फैसला बादल हक अदा नहीं कर रहे। जितना मैं मवाद दे रहा हूं ना आपको मार्फत इमाम का, आप पीछे रह गए हो। सोचो ना भाई, जब सूरज नहीं है तो कैसे जोर की नमाज पढ़ोगे? जब सूरज ही नहीं होगा फिर मगरिब कैसे होगी? थोड़ा सा मेरा साथ दो, थोड़ा सा साथ दो भाई। फिर होगा क्या? और हम तुम नमाज नहीं पढ़ेंगे, अंबिया भी पढ़ेंगे। हर नबी नमाज पढ़ेगा कैसे? मासूम फरमाते हर बंदा इंतजार करेगा कि हमारे बेटे का बदन जोहर पे जाए, जोहर की नमाज पढ़े, हमारे बेटे का बदन मगरिब पे जाए, दुनिया मगरिब की नमाज पढ़े। मौला तू कैसा इंतजार वाला है? आज पर्दे गैबत में है, फिर भी दुनिया इंतजार में। जब ज़हूर करेगा फिर भी अल्लाह की दुनिया इंतजार करेगी। कब तेरा बदन जोहर पे जाए, जोहर की पढ़े, कब तेरा बदन मगरिब पे जाए, मगरिब की पढ़े। अगली बात सुने, ये जो अब बात करने जा रहा हूं ना, खुदा अपने ज़हन की थकन एक सेकंड के लिए दूर करें और मुझे आप दुआएं देंगे। सारी गुफ्तगू एक तरफ, ये बात एक तरफ, बड़ी वजनी कर रहा हूं। अब सुने, जब सूरज नहीं होगा गर्मी सर्दी होगी? गर्मी सर्दी का क्या बनेगा? गर्मी सर्दी होगी या ना होगी? आज इतनी गर्मी के लोग कहते हैं जी गर्मी से दिल इंसान का मर रहे हैं। जब सर्दी आती है कहते बदन में कप कपी है इतनी। जब सूरज ही नहीं होगा फिर सर्दी गर्मी का क्या बनेगा? खुदा है, मेरा साथ दो, मेरा साथ दो, मेरा साथ दो। मैं वक्त इमाम के किरण आप, मैं फकत आपको बदन का बता रहा हूं, मौला का बदन क्या है सुनते रहे। अब खुदा देखिए, हर बंदी की तब अलग है। हकीम के पास जाते हैं, देखता है इसकी तब गर्म है या ठंडी। अगर गर्म हो तो गर्म के मुताबिक दवाई, अगर ठंडी हो तो उसके मिजाज के मुताबिक दवाई देता है। खुदा की कसम, आज अगर यही बात तुम ले गए, मुझे दुआएं दोगे, खुदा की कसम आओ मार्फत के समंदर में सजदा करे। इमाम फरमाते हैं जब हमारे बेटे का ज़हूर होगा, हर बंदे को उसके मिजाज के मुताबिक हरारत मिलेगी, ना गर्मी होगी ना सर्दी। जी बदन हर बंदे को। अब अगली बात सुनो, फिर क्या होगा? मासूम फरमाते हैं हाफी कुल्ल रजुलिन अल्फ सिना, हर मर्द की उम्र 1000 साल होगी। कितनी उम्र होगी? फी कुल्ल सिन्नतिन यूलदु लहू वलदन दकरन वला उनसा, अल्लाह हर साल हर मोमिन को एक बेटा देगा। तो जो फरमाओ, अल्लाह हर साल हर मोमिन को एक बेटा देगा। फिर होगा क्या? अब ये वो बात, इरफानी बात, मार्फत वाली बात। थोड़ा सा आप साथ दो, माहौल बनाओ। सादा बातें सुनते हो, इन बातों को भी सुनना करो, इन पे सजदा किया करो। सादा बातें बड़ी सुननी है, सुनो। फिर होगा क्या? मासूम फरमा, जब बच्चा पैदा होगा माँ उसको पहनाएगी लिबास। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहेगा ना,
साथ साथ लिबास भी बड़ा होता रहेगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहेगा साथ साथ लिबास भी बड़ा होता रहेगा। और फिर कई बंदों को रंग पसंद है काला, नहीं हक नहीं अदा कर रहे, हक नहीं कर रहे, मौला के ऊपर नहीं बोल रहे, सब बोलने का हक नहीं बोल रहे। जो हर कई बंदे को रंग पसंद है काला, कईयों को वाइट कलर, कईयों को सफेद कलर, कईयों को पर्पल कलर, कईयों को हर। अब माँ जब उस बच्चे को पहनाएगी ना लिबास, वो बच्चा इरादा करेगा कपड़ों का रंग सफेद हो जाएगा, वो इरादा करेगा वो काला हो जाएगा, वो इरादा करेगा पर्पल कलर हो जाएगा, बस इरादा करता रहेगा, रंग तब्दील होता रहेगा। जन्नत की खसूसियत में से एक खसूसियत ये है कि जन्नत वाला बंदा जिस चीज का इरादा करता है वो हो जाती है। मौला ये तेरा ज़हूर है या जन्नत का समा है? ये समझे इस बात को, कौन है मेरा वक्त का इमाम, कौन है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, कहाँ हमने रखा इरफान इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का, कहाँ हमारे यहाँ मार्फत इमाम ज़माना, कौन है मेरा वक्त का इमाम। और फिर सुने फिर होगा क्या। मासूम फरमाते हैं जब हमारा आखिरी बेटा आएगा ना, कोई मुनाफिक नहीं रहेगा, कोई मुशरिक नहीं रहेगा, कोई काफिर नहीं रहेगा। अब जुमला सुनना भाई, इमाम फरमाते हैं हर मस्जिद से अली वलीउल्लाह की अज़ानें बुलंद होंगी। आज जुमला सुनना, आज 100 में से अगर 5 मसाजिद में से अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह की अज़ानें आती हैं, मौलवियों तुम कहते हो दहशत गर्दी है, उस जमाने में क्या करोगे जब हर मस्जिद से आवाज आएगी अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह? हाथ बुलंद करके हैदरी। जुमला सुनना, फिर करेंगे क्या। मासूम फरमा रहे हैं कुछ मुनाफिक भागेंगे, जाकर पहाड़ियों के अंदर छुप जाएंगे, गारों के अंदर जाकर क्या करेंगे, छुप जाएंगे। अब जुमला सुना, अब रिवायत मासूम, जब वहां से इमाम ज़माना का मानने वाला गुजरेगा, मौला का मुहिब गुजरेगा ना, फौरन वो पहाड़ी का टुकड़ा बोलेगा, वो पहाड़ी का टुकड़ा बोलेगा कि या मोमिन फी बत्नी मुनाफिकुन फनकसिर फख्तुल, ऐ इमाम ज़माना का सिपाही, मेरे अंदर अली के दुश्मन ने पनाह ली है, इस पहाड़ी को तोड़कर इसे कत्ल कर, इनकी पुरानी आदत है पहाड़ियों में छुप जाना। थक तो नहीं गए ना जी, कुछ माहौल बना रहे हैं, कोई मार्फत मिली है इमाम ज़माना की। कौन है इमाम ज़माना, बस इसके ऊपर ख़त्म, थोड़ा सा माहौल आपने बना लिया, बस ख़त्म करने जा रहा हूँ। आखिरी बात, बातें बड़ी हैं इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी कभी आपको बताऊँगा। अभी आपका हमारे पाकिस्तान का वो मेयार नहीं बना, मुझे पता है, मुझे पता है, जो हक है अदा नहीं कर रहे, क्यों, अभी वो मेयार नहीं बना आपका, सादा बातों पे लग गए हैं, किस्से कहानियों पे लग गए हैं, वो इरफानी मतलब नहीं हासिल कर पा रहे। अब एक इरफानी और बात सुने, मैं आदत है मुझे, किस्से कहानियां मुझे भी आते हैं, सादा बातें, लेकिन बंदे का ज़ौक़ है हमेशा अपने हर तशय्यो का मार्फत का ज़ीनत पर उठाऊं, कदम पे कदम आगे जाए। फिर पता क्या आखिरी ज़माने में होगा क्या, जब मेरे मौला का मुहिब बैठा होगा, इमाम ज़माना का सिपाही, ऊपर से परिंदा परवास करेगा, ये मोमिन दिल में, जुबान पे नहीं, दिल में इरादा करेगा काश मैं से खा लूं, ये दिल में इरादा, उस परिंदे को पता चल जाएगा कि इसके दिल का इरादा ये है, और वो आएगा इसके पास, कहेगा मोमिन तू मुझे खा। ये मौला का सिपाही खाएगा, हड्डियां नहीं तोड़ेगा, गोश्त खाकर हड्डियां नहीं तोड़ेगा, और फिर इस परिंदे को कहेगा कुम बिस्मिल्लाह, उठ अल्लाह के इज़्न से। ये फिर परिंदे के ऊपर गोश्त आएगा, ये उड़ जाएगा। अक्ल के अंदर ये काम आज अगर अली कहे तो कहते हो खाली है, उस जमाने में ये काम इमाम ज़माना नहीं, इमाम ज़माना का नौकर करेगा।
ज़माना। अब आओ ये बातें मेरे मिजाज की, अब आपके मिजाज की बात थोड़ा सा नीचे ले आऊं। कौन इमाम ज़माना? हबीबुल्लाह, मिर्ज़ा हबीबुल्लाह, अस्फहान का बहुत बड़ा ताजिर, अरबपति खर्रपति बंदा। इसका एक नौकर था जिसका नाम हालू था। ये आपने बात जेन में रखें, दो बातों, एक मिर्ज़ा हबीबुल्लाह, एक हालू। बस ये आपका इम्तिहान लेने वाला हूँ। हालू है लाहौर वाली, इसके कपड़ों में पैमद लगे थे, टोकरियां उठाता था, दिहाड़ीदार बंदा था। किसका नौकर था? सारे बोलो। मिर्ज़ा हबीबुल्लाह का। मिर्ज़ा हबीबुल्लाह ताजिर था, ये इसका एक नौकर था। मिर्ज़ा हबीबुल्लाह कहते हैं एक साल में हज पर गया, इरादा किया। उस ज़माने में लोग अस्फहान से इराक जाते थे, नजफ से फिर मक्का जाते थे। मिर्ज़ा हबीबुल्लाह कहता है जब मैं पहुंचा ना नजफ में, मेरा सारा सामान लुट गया। चोर आया, वो सारा कुछ ले गया। मिर्ज़ा हबीब कहता ना पैसे रहे ना उस ज़माने के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो रहे। अब काफिला चला गया। मिर्ज़ा हबीब कहता है किसके सामने हाथ फैलाऊं और मांगूं, शर्म आती है। अगले साल ज़िंदगी हुई, मक्का जाऊंगा। अपने आप को कहता है नजफ से जाता हूँ सीधा कूफा में, वहाँ जाके नमाजें पढ़ता हूँ। बस सुनना जुमला। मिर्ज़ा हबीब कहता है जब मैं कूफा की मस्जिद की तरफ जा रहा था, आधे रास्ते में मुझे घोड़ा सवार मिला। अब मिर्ज़ा हबीब को नहीं पता कि ये घोड़ा सवार मेरा वक्त का इमाम है। कितना करीम है मेरा इमाम। मिर्ज़ा हबीब क्यों परेशान? का इस वजह से मेरा सामान लुट गया, मैं हज पे नहीं जा सकता। सलवात पड़ेगा मोहम्मद वाला। फिर भी सलवात पड़ेगा। बस आगे बैठे, मेहरबानी शुक्रिया। बैठ सलवात पड़े। अल्लाहुम्मा तो जो फरमा रहे हैं, स्पीकर सही करें जी। अच्छा, जो फरमा रहे अजान इधर है ना जी, बस गुफ्तगू समेटने जा रहा हूँ। अब मिर्ज़ा हबीबुल्लाह कहता है मुझे नहीं पता ये वक्त का इमाम। इमाम फरमाते इतनी सी बात? कहाँ इतनी सी बात है। अब आपका इम्तिहान है, मैं देखूंगा कितने बंदों का ज़हन हाजिर है, कौन पीछे रह गयो, अब पता चल जाएगा। मिर्ज़ा हबीब कहते हैं इस घोड़े सवार ने कहा हालू, पीछे रह गयो ना। हालू कौन? हालू जिसके कपड़ों पे पैमद लगे थे, जो अस्फहान में था। मिर्ज़ा हबीब कहते हैं अगर हालू की वाव खत्म नहीं हुई, मेरे सामने हालू खड़ा हो गया। थोड़ा सा मेरा साथ दो यार, थोड़ा सा माहौल बनाओ। मिर्ज़ा हबीब कहते हैं जब हालू आया, इतनी हैबत थी हालू के चेहरे पे, मैं पूछ ना पाया तू वही हालू है? तू वही हालू है? इतनी हैबत थी। वो घोड़े सवार मेरी आंखों से ओझल। ये हालू कहते मिर्ज़ा हबीब क्यों परेशान है? आप देखो ना, इमाम के बन जाओ फिर अरबपति चुप हो जाते हैं। हाय हाय हाय, बनो तो सही ना उसके एक दफा। है जरी हाथ उड़ान कर, है जरी कहलू इतनी सी बात कहा। अब अगला जुमला भाई तईद का हक कर अदा कर देना फैसलाबाद वालों। हालू कहता है मिर्ज़ा हबीब कल फलां टाइम फलां जगह पे आना, तेरा लुट्टा हुआ सामान तुझे दे दूंगा। मिर्ज़ा हबीब कहता है अगले दिन मैं पहुंचा, हालू बैग उठाए हुए था। कहा मिर्ज़ा हबीब देख कोई चीज़ कम तो नहीं है? मिर्ज़ा हबीब कहता है मैंने जब देखा सारी चीज़ें पूरी थी। अब अगली बात है, इसके ऊपर हक अदा कर देना तीद का, खुदा की कसम बड़ी इरफानी बात है। मिर्ज़ा हबीब कहता है मैं दिल में सोच रहा था तेरा लुट्टा हुआ सामान तो तुझे मिल गया, पर तू हज पे तो नहीं जा सकता। काफिला तेरा चला गया, तू तो पीछे रह गया, नहीं जा सकता। मिर्ज़ा हबीब कहता मैं जब दिल में ये सोच रहा था ना, इतनी देर में हालू कहता मिर्ज़ा हबीब परेशान ना हो, तुझे आ मक्का ले चलूं।
आप बुलंद कर सर हैदरी। कहते कारवान चला गया, हालू कहते ना मेरे कदम पे कदम रख। अभी तक मिर्जा हबीब नहीं पूछ पा रहा तू वही हालू है। इमाम के बन तो जाओ, फिर बड़े बड़े अरबपति तुम्हारे कदमों पे कदम रखेंगे। मिर्जा हबीब कहता मैंने हालू के कदम पे कदम रखा, अभी 5वां कदम मेरे हालू के कदम पर ना आया था, मेरी आंखें खुली, सामने बैतुल्लाह नजर आया। हालू कहता जा मिर्जा हबीब हज कर फिर इधर आ जाना। मिर्जा हबीब कहता मैं हज कर कर आया। हालू कहता चले, का चलो। फिर मिर्जा हबीब कहता है मैंने हालू के कदम पे कदम रखा, अभी 5वां कदम ना आया था, सामने नजफ अली की जदी आ गई। मिर्जा हबीब कहता है, हालू कहता है मिर्जा हबीब ये सामने जदी है। बात सुने मेरी तरफ देखें, बच्चों बैठ जाओ बैठ जाओ, एक जगह बैठ जाओ। ये तेरे मेरे दरमियान राज था, किसी को नहीं बताना कि मैं कौन हूं। जब तक मैं जिंदा हूं किसी को नहीं बताना, ये तेरे मेरे दरमियान राज है। अब तू नजफ रुक जा। हालू कहता मैं अस्फहान जा रहा हूं। अभी तक मिर्जा हबीब ना पूछ पाया तो वही हालू है कि जिसके कपड़ों पे पैमल लगे थे, मेरा नौकर था। मिर्जा हबीब कहता है मैं नजफ से जब अस्फहान आया, लोग मुझे मुबारकबाद दे रहे थे, फिर मैं अपनी ठैये पर आया। अब बंदा हो ना परेशान, आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं कभी दाएं देखूं बाएं देखूं क्योंकि परेशान हूं। लोग मिर्जा हबीब को मुबारकबाद देते थे, मिर्जा हबीब कभी दाएं देखता था। इतनी देर में देखा सामने कपड़ों पे पैमल लगे हैं, सर पे टोकरी है, हालू आ रहा। मिर्जा हबीब उठने लगा, हालू ने कहा बैठ जा, तेरे मेरा वादा था जब तक मैं जिंदा रहूंगा किसी को नहीं बताना। जब सारे लोग चले गए, हालू आया, मिर्जा हबीब आज हफ्ते का दिन है, 2 दिन 3 दिन के बाद जब मंगल का दिन आएगा, ठीक दिन 2 बजे मैं दुनिया छोड़ जाऊंगा। कौन? इमाम ज़माना का नौकर। मिर्जा हबीब तू मेरे घर आना, पांती की तरफ संदूक होगा, उसमें 200 तमान और कफन होगा, मुझे पहना देना, दुनिया को बता देना मैं कौन था। मिर्जा हबीब कहता है मैं मंगल वाले दिन गया, देखा हालू दुनिया से जा चुका था। पांती की तरफ संदूक था, कफन था, मैंने उसे दिया, रोना शुरू किया। किसी ने पूछा मिर्जा हबीब ये तेरा नौकर था, ऐसे रो रहा है जैसे तेरा बेटा मर गया हो। का इसकी बात मैं जुम्मे वाले दिन बताऊंगा। जुम्मे को अस्फहान की मस्जिद जामे थी, जुम्मा हुआ, सैयद मोहम्मद शराजी मुजतहिद थे, उसको मिर्जा हबीब ने सारी बात बता दी। जुम्मे के बाद तारीख वालों ने लिखा पूरे अस्फहान की औरतें और मर्द रोते रोते हालू की कब्र पे गए। कहा ये वो था जो इमाम का नौकर था, हमारे दरमियान से चला गया। उस सैयद मुजतहिद ने कहा अस्फहान वालों मेरी वसीयत सुन लो, जब मैं दुनिया से जाऊंगा मेरी कब्र हालू के पांव की तरफ बनाना। लोगों ने कहा क्यों? कहा इसलिए मुझे यकीन है मेरा वक्त का इमाम हालू की कब्र पे आएगा, इमाम के कदम मेरी कब्र पे आ जाएं। मेरा इमाम तो बड़ा करीम है, हम बड़े गुनाहगार हैं मौला, हमने गुनाह कर कर के तेरे दिल दुखाया है मौला, हमने मजलिस की हुर्मत नहीं समझी, हमने मजलिसों में लड़ाइयाँ कर कर के मौला तेरा दिल दुखाया है मौला। पहले ऐसे आप बड़े मजलूम हैं, आप सुबह भी खून रोते हैं, शाम को भी खून रोते हैं मौला, हम गुनाह करके आपको रुला रहे हैं। आप जितने मजलिस में बैठे हो, मेंबर के पहले बंदे से लेकर आखिर तक, मैं दिल से कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, आप सारे मुझसे अफजल हो, खा सैयद हो खा खैर सैयद हो, जवान हो ज़ईफ़ हो, आपके पाँव की खाक मेरी आँखों का सुरमा है। लेकिन एक छोटा सा तालिब इल्म होकर एक सवाल है, उसका जवाब मुझे दे दो। एक सवाल, उसका जवाब, बस ख़त्म। जुम्मे का दिन मेरे वक्त का इमाम का दिन होता है, जुम्मे के दिन मेरे इमाम दुनिया में आएंगे ना। कभी कभी ऐसा हुआ है कि जुम्मे का जब सूरज गुरूब हो, आपकी आंख से आंसू निकले और आप ये कहें मौला आह तेरा दिन था तू ना आया। कभी कभी गुनाह करने से पहले सोचा है कि यूसुफ ज़हरा में देख रहे हैं? कभी इमाम का इंतजार किया है?
खुदा की कसम, माँ बाप का बेटा घर ना है ना, माँ बाप की निगाहें दहलीज पे होती हैं। हमें इमाम से इतनी मोहब्बत भी नहीं है। इमाम बड़े करीम हैं, वो तो हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, हमने इमाम को भुला दिया है। दुआए नुतबा है ऊंचे बैन करके रो। इमाम सादे फरमाते मेरे बेटे पे बैन करके रो, जुम्मे वाले दिन तड़प के रो, ज़ुहूर की दुआ मांगो। उसमें इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इला मता हारूफी का या मौला। आहार अरबी में कहते हैं उस ज़ईफ़ा को जिसका जवान बेटा गुम जाए। इमाम फरमाते हैं मुझे बता कब तक तेरे गम में मैं ढूंढता रहूँगा। दुआ नुतबा का जुमला लैत शेरी ऐन इस्तक़र्रत बिकन नवाब बल अय्यु अर्ज़िन तुक़िल्लुका औथरा। काश मुझे पता चल जाता ज़मीन के किस टुकड़े ने आपको पनाह दी है, मैं आपके कदम चूमता। मौला जान हमारी ख़ताओं को माफ़ कर दें। मौला जान हमें इंतज़ार नहीं है, मैं कसम से कह रहा हूँ तशय्यो को इंतज़ार नहीं है। अगर हमें इंतज़ार होता तो हम रोते, हम तड़पते, हम इमाम को सुबह शाम पुकारते। हम तो ऐसी ज़िंदगी गुजारे हैं खुदा की कसम हमें जैसी ज़रूरत ही नहीं है। फिर मुझसे पूछो दिलावर किसको इंतज़ार है, मक्तल पढ़े आज भी कब्र में मोहम्मद की बेटी को इंतज़ार है। मक्तल कहती है तारतन तकूमु व तक़उद, कभी बीबी कब्र में उठती है कभी बैठती है। जख्मी हाथ पहलुओं पर रख के कहती है मेरा अल्लाह मेरा आखिरी बेटा कब आएगा। इन दुनिया वालों से पूछेगा मेरा क्या जुर्म था, ज़ैनब के सामने मुझे क्यों मारा। मेरा शबीर देख रहा था मुझे मुसलमान मारते रहे। और किसी इंतजार है शाम में, आज भी अली की बेटी ज़ैनब को इंतजार है। जख्मी सर से खून बह रहे, आज भी कहती है मेरा अल्लाह मेरा महदी दुनिया में आ जाए। और किसी इंतजार है शाम में 4 साल की बतूल जिसके हाथों में आज भी रस्सन है, उसको इंतजार है। और किससे इंतजार है, दुआए नुतबा पढ़े ऐन तालिबो बिदमिल मक़तूल बे करबला। इमाम सादिक दुआ नुतबा में फरमाने कहाँ है मेरा बेटा जो करबला के मकतूल के खून का बदला लेगा। आज भी कब्र में ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बेटे अलीअस्गर को सीने के ऊपर लिटाकर जख्मी हुसैन रो रो के कहता है मेरा अल्लाह मेरा आखिरी बेटा दुनिया में आ जाए। आप दुआ पढ़ते हो ना कि यार रब्बल हुसैन बेहक्किल हुसैन इश्फ़े सदरल हुसैन, ऐ हुसैन के अल्लाह तुझे वास्ता हुसैन का, हुसैन के ज़ख्मी सीने को शिफा दे। किसके ज़रिए से, बेज़हूरिल हुज्जा, अपनी आखिरी हुज्जत के ज़हूर के ज़रिए से। आओ शाम हो गई है, आज 14 सफ़र है। किधर है मेरा इमाम, इमाम ज़माना करबला में है। 6 दिनों के बाद गरीब का चेलम है। मुझे एहसास है शिया मोमिन तड़पते हैं रोते हैं, क्यों? हर मोमिन की हसरत होती है मैं करबला चला जाऊं, पर करबला नहीं जा रहे। अदर बस साल की मेहनत है, हुक्म हुआ है जिसके लिए आप सुबह के इंतज़ार में बैठे हो। आओ रोएं और रोने का वसीला बनाएं और इमाम ज़माना के ज़हूर की दुआ मांगें। अल्लाह को वास्ता देना इमाम हुसैन के खून का और दुआ मांगना कि उसका आखिरी बेटा दुनिया में आ जाए। कि मुसलमानों से पूछे क्या जुर्म था मेरे जद का, क्यों प्यासा मारते रहे। जख्मों से चूर हुसैन, बस मैंने मक्तल शुरू कर दी। किधर नेज़े का ज़ख़म, तलवार का ज़ख़म, खंजर का ज़ख़म। मक्तल वाले कहते हैं शहादत से पहले ही हुसैन का पूरा जिस्म ज़ख्मी हो गया था। क्यों? फरमाते हैं जब भी ना अली अकबर और अब्बास की शहादत के बाद जब हुसैन खेमे जाते थे ना, लोग तीर मारते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते थे अब्बास तेरे बाद मुसलमान मुझे तीर मार रहे हैं।
अब्बास तेरे बाद मुसलमान मुझे मारे, जख्मों से चूर हुसैन आए सबसे पहले अपने बेटे सज्जाद के खेमे में। अल्लाह ना करे, शाम का टाइम है, दुआ की कबूलियत, अल्लाह ना करे कोई बेटा अपने बाप को इस हालत में देखे। जिस हालत में सज्जाद ने अपने बाबा को देखा, थको नहीं यार, मैंने कभी मक्तल शुरू की है, तड़प के फरमाते बाबा ये आपकी हालत किसने बना दी? ऐना ऐना अली अकबर, ऐना ऐना कासिम, ऐना ऐना हबीब। इमाम फरमाते रहे कद कोतेल को बड़ा ईमान था सदात को अब्बास पे। सज्जाद तड़प के फरमाते हैं बाबा सारे जो मारे गए हो, मेरा चचा अब्बास किधर गया? अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला ज़हरा। इमाम फरमाते हैं सज्जाद क्या पूछता रहेगा मर्दों में, या तू बच गया है या मैं बच गया हूँ। सज्जाद मेरा भरा घर उजड़ गया। जब ये हालत देखी ना, इमाम ने तकिए का सहारा लिया, फरमाते बाकिर की माँ मुझे जरा तलवार दे ना। इमाम फरमाते तलवार को क्या करेगा? उस वक्त फरमाते बाबा मैं लेनों से जाकर पूछूं तो सही, मेरे सारे मार दिए। ये वो जुमला है जिसके ऊपर तुम मातमी पे साख्ता तड़प जाओगे। जब कहा ना मैं लेनों से पूछ लूं कि तुमने कैसे मेरे बाप को मारा। अब जुमला सुनना, गरीब झुकता झुकता बेटे की पेशानी पे झुका। हुसैन ने बोसा दे के फरमाते हैं सज्जाद ये छोटा जहाद है, तूने बड़ा जहाद करना है। मातमी तड़पेगा इस जुमले के ऊपर। उस वक्त सज्जाद तड़प के फरमाते हैं बाबा जिस जहाद में मेरा अकबर मारा जाए, मेरा कासिम मारा जाए, मेरा अब्बास मारा जाए और मेरा अली असगर मारा जाए, वो छोटा जहाद है, फिर बड़ा कौन सा जहाद होगा? गरीब रो के फरमाते हैं सज्जाद थोड़ी देर के बाद खैमों को आग लगने दे, चादरें लूटने दे, रस्सियां हाथों में आएगी। सज्जाद तुझे बाजारों में जाना पड़ेगा, सज्जाद शाम का बाजार होगा। हर बंदा कोशिश करे आज इस गरीब का चेला मनाने के लिए आयो। सुबह का तुम्हें इंतजार है, पूरे साल की मेहनत है मेरे भाइयों की। अगला जुमला सुनना, मक्तल के चंद जुमले सुने, पूरी जिम्मेदारी से मक्तल पढ़ रहा हूं। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सज्जाद बुनिया बल्लिग मवाली सलाम। सज्जाद क़यामत वाले दिन तक जो अज़ादार आएंगे ना, उन मुझे जख्मी हुसैन का सलाम देना। ओ फैसलाबाद के तड़पने वालों, हुसैन ने 61 हिजरी में जख्मी हालत में तुम्हें सलाम दिया। जुमला सुना मक्तल का, ये नई रिवायत आपको सुना रहा हूं, मक्तल की पहले नहीं किसी ने पढ़ी। का उन्हें सलाम देना और फिर कहना, क्या कहना? फ़इन्ना इमाम का ज़ुबिया। सज्जाद मेरे शियों को कहना तुम्हारे इमाम को ज़िबा किया गया है। सलाम का जवाब वाजिब होता है ना। इमाम ने फरमाया उन्हें कहना फंदबूहू। सज्जाद मेरे शियों को कहना मेरे ऊपर बैन करके रोए, मेरे ऊपर धाड़े मार के रोए। आओ फैसलाबाद वालों, 61 हिजरी हुसैन की हसरत को पूरा करो। आओ मैं माहौल बनाता हूं, तुम मेरे साथ बैठ करो, मिल के कहो हाय जख्मी हुसैन, हाय प्यासा हुसैन, हाय बेटों की मौत का मारा हुसैन, हाय अब्बास की शहादत का मारा, हाय अकबर की मौत का मारा। हर बंदा सर का माथा मेरे साथ पुरसा करो। 14 सफर है, आज चेलम का दिन है। हुसैन की हसरत को पूरा करो। 61 हिजरी में गरीब की हसरत यही थी ना कि मेरे मोमन मेरे ऊपर बैन करके रोए। फिर मिल के कहो ना हाय गरीब हुसैन, हाय प्यासा हुसैन, हाय अकबर की मौत का मारा हुसैन, हाय अब्बास की शहादत का मारा हुसैन। पहला विदा किया, बड़ी मुफस्सल मक्तल सुने। दूसरा विदा अपनी 4 साल की बेटी सकीना के साथ। जितने अज़ादार हो मेरा रोती आंखों से तईद को, जिनकी छोटी बेटी है ना
4 साल की मेरी तईद करोगे। खुदा की कसम, जब आप सुबह घर से जाते हो ना, सबसे आखिर दरवाजे में आपकी 4 साल की बेटी आती है। जब आप शाम को घर लौट के आते हो, सबसे पहले 4 साल की बेटी आती है, आपकी गोद में बैठती है, प्यार दे के दाढ़ी में कहती है, बाबा मुझे आज भाई ने मारा है, आज मुझे माँ ने मारा है। अज़ादारों, वो सकीना जिसका बाबा आज दुनिया से जा रहा था, यजीद ने अब मातम करना। यजीद ने शिमर से पूछा, बता तुझे हुसैन की गुर्बत में रोना आया? शिमर कहता, यजीद ऐसा वक्त आया करबला में, घोड़े रो पड़े, ऊंट रो पड़े, मैं रो पड़ा। यजीद कहता, कौन सा वक्त था? शिमर कहता है, जब हुसैन सकीना से अलविदा कर रहा था। और कहता, हमने आंखों से देखा हुसैन दायां हाथ छुड़ाता था, बच्ची बायां हाथ डाल लेती थी। अब मातम करो, बच्चू हुसैन बायां हाथ छुड़ाता था, सकीना दायां हाथ। करबला तक आवाज़ें जागो, हाय हुसैन। रो के कहती थी, बाबा, और जो सुबह का गया वापस नहीं आया। ओ बाबा, मेरा चाचा मारा गया, मेरा अकबर मारा गया, ओ बाबा मेरा अली असगर मारा गया। अगर तड़प तड़प के रोते रहोगे ना, मैं घंटा मक्तल सुनाता रहूंगा। तुम थक गए, मैं छोड़ जाऊंगा। मैं घंटा घंटा मसाए पढ़ने का आदी हूं। अदादारों, जुमला सुनना, अगरचे मुश्किल से गरीब सवार हुआ था, चंद कदम घोड़ा गया, घोड़े के कदम रुक गए। हुसैन कहता, तेरी क्या मजबूरी है? कहता, मेरे पाँव की तरफ देखना। अब जो गरीब ने देखा, 4 साल की बतूल घोड़े के सुम पकड़ी हुई थी। अब इमाम फौरन फिर उतरे जीन से। आने के बाद जुमला सुनना, इमाम ने सकीना को हाथों में उठाया और कहा, मेरे अल्लाह, मेरी बेटी मर जाएगी, इसे थोड़ी देर के लिए नींद आ जाए, इसे थोड़ी देर के लिए आंख लग जाए। अगर इमाम का दुआ मांगना था, सकीना बिनतल हुसैन सो गई। अब इमाम ने इस तरह सकीना को उठाकर ज़ैनब बहन के हाथों में देकर कहा, अब सकीना जाने शाम जाने, अब ज़ैनब मेरी सकीना जाने दरबार जाने। हर बंदा मेंबर से पहले तक हर बंदा कोशिश करे, माहौल बनाना मेरा काम है, मसाइब बढ़ना मेरा काम है। थकन दूर करके गरीब पे बैन करो। कौन जिंदा होगा जो अगले साल गरीब के चेला पे तड़प के रोएगा? पूरे साल की मेहनत होती है, बानियान की खर्चा करते, खुदा कसम सारा साल यही सोचते हैं गरीब का चेला मनाएंगे। बस मैं माहौल बना दिया। तीसरा विद्या जो सबसे सख्त था, वो अपनी बहन ज़ैनब से था। बड़े हौसले से माओ बहनों को नसीब हो। आए अपनी बहन ज़ैनब के खेमे में। जनाब ज़ैनब ने फरमाया, हुसैन भैया, 11 हिजरी थी, 3 जमादी उसानी की रात थी। मेरी माँ ज़हरा ने वसीयत की थी। इमाम फरमाते, कौन सी वसीयत? का मेरे करीब आना। गरीब करीब गया, बहन ने बटन खोले, गर्दन पे बोसा दे के कह दिए, मेरी माँ ने कहा था जब आखिरी वक्त आए शबीर के गर्दन पे बोसे देला। रो के कहती है, ये माँ ज़हरा का बोसा है, ये नाना का बोसा है, ये बाबा अली का बोसा है। इमाम तड़प के फरमाते हैं, मेरी बहन ज़ैनब, मुझे भी माँ की वसीयत याद आ गई है, एक दफा सर से चादर उतारना। सर पे बोसा दिया, फिर कलाइयों को चूमा। अज़ादारों, फिर इमाम उठे। अब जब भी हुसैन घोड़े पे सवार होते थे, दाएं से अब्बास, बाएं से अली अकबर। आज गरीब के सारे मारे गए। मक्तल की तरफ निगाह करके फरमाते, ऐना ऐना हबीब, ऐना ऐना कासिम, ऐना ऐना अखील अब्बास। ओ बनी हाशिम वालों, क्या हो गया तुम्हें? मैं पुकार रहा हूं, मेरा जवाब नहीं दे रहे। अज़ादारों, इस दर्द को महसूस किया अली की बेटी ज़ैनब ने। फौरन आई, घोड़े की वाग में हाथ डाल के कहती, शबीर, दिल छोटा ना कर,
बहन सवार करती है। मैंने हाथ बांध कर पूछा, बीबी अभी तो आप सवार करेंगी, थोड़ी देर के बाद हुसैन मक्तल में शहीद होंगे, घोड़े से जब गिरेंगे फिर कौन आएगा। अजब नहीं आवाज आई, मक्तल जाने माँ ज़हरा जाने। कल की मेरी माँ बकिया छोड़ के आई हुई है, मेरी माँ ने अपने बालों से वो जगह साफ की है जिधर मेरा हुसैन गिरेगा। अज्जो को मिले ज़हरा, अज्जो को मिले ज़हरा। अच्छा फिर मेरे माम उठे, घोड़े पे सवार हुए, चंद कदम घोड़ा गया था, फिर अली की बेटी की आवाज आई, महलन महलन यब्न ज़हरा, ऐ ज़हरा के बेटे रुक जा। फिर हुसैन आए। मक्तल वाले कहते हैं, इमाम कहते हैं अगर मैं इस तरीके से गया मेरी बहन दुनिया से चली जाएगी। मक्तल वाले कहते हैं गरीब ने दायां हाथ उठाया, अपनी बहन के सीने की तरफ इशारा किया, फ़अशारा अलैहा, इमाम का इशारा करना था। अब जुमला सुनना, मातमी तड़पोगे, सुनना जुमले को, इशारा करना था। अब ज़ैनब अब्बास बन गई, अब ज़ैनब अली बन गई। रो के कहती है हुसैन तू मक्तल जा, शाम जाने ज़ैनब जाने, शाम जाने ज़ैनब जाने। आए अज़ादारो, बड़ी जंग की इमाम ने का रुक के लड़ो, तुमने मेरे थोड़े नुकसान किए, तुमने मेरा अकबर मारा, तुमने मेरा अब्बास मारा, तुमने मेरा गाजी मारा, तुमने मेरा अली असगर मारा। कई लाइनों को गरीब ने फिन्नार किया। अज़ादारो दो हाथ हुसैन की कमर पे आए, आवाज आई बाप के खून का सर दिखाए, अब माँ के दूध का सर दिखा। आवाज आया कौन का पहचान तेरी माँ ज़हरा। खुदा की कसम बंदे को जब माँ मिले ना सारे दुख बंदा बताता है। आज जो गरीब को करबला में माँ मिली, इमाम रो के फरमाते माँ मेरा गाजी मारा गया है, अब मातम करो, अम्मा मेरा अकबर मारा गया, अम्मा मेरा गाजी मारा गया, अम्मा मेरे मेहमान मारे गए, अम्मा मेरा अजली असगर मारा गया, अम्मा मेरा कोई नहीं रह गया। इस तरह मैं चाहता हूँ मिंबर के पहले बंदे से आखिरी बंदे तक अगर मेरे साथ मातम करोगे तुम्हें मख्तल मैं सुनाता हूँ। अज़ादारो, जख्मों से चूर हुसैन, जिधर नेज़े का जख्म उधर तलवार का जख्म, जिधर तलवार का जख्म उधर खंजर का जख्म, इन सब जख्मों से भारी जख्म था अली अकबर की शहादत का। जुमला सुनना, मुंह के बाल कई मिनट तक हुसैन लेटे रहे। फौजी अश्किया में ये बात मशहूर हो गई, हुसैन दुनिया से चले गए। इन शामियों में एक शामी था पर इस्मत शनास था, कहता मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ, अभी पता चल जाएगा हुसैन जिंदा या दुनिया से चला गया। कहते क्या करो, का घोड़ों पे सवार हो, जिधर हुसैन गिरी है ना उधर से घोड़ा गुजारो और ऊंची आवाज में ऐलान करो हुसैन दुनिया से चला गया, खैमे में जाकर इसकी बहन की चादर लूट लो। हज़ारों 10 लाइन घोड़े पर सवार हुए, दिल दुखे मुझे माफ कर देना। हज़ारों उधर से किधरे जिधर गरीब मुंह के बाल लेटा था, एक लाइन ऊंची आवाज में ऐलान करता है हुसैन दुनिया से चला गया है, जाओ खेमे में ज़ैनब की चादर लूट लो। हज़ारों इसका ऐलान करना था। मक्तल वाले कहते हैं जो खून बच गया था ना, गरीब ने सारा इकट्ठा करके कब्ज़े तलवार पे हाथ रख के या अली मदद करके उठे। फरमाया किसकी जुर्रत है, हुसैन अभी जिंदा है, तुम खेमों में जाकर मेरी बहन की चादर लूटो, अब दिल दुखे मुझे माफ कर देना। हज़ारों एक लाइन को गुस्सा आया, ये घोड़े से उतरा, इसने हुसैन को तमाचा मारा। हज़ारों मेरा मौला मुंह के बल ज़मीन में गिरा, करबला से मदीने की तरफ कहा हाय नाना मोहम्मद। नाना आकर देख मैं कितना गरीब हो गया हूँ। बस हज़ारों चंद मिनट की मजलिस बकाया, थोड़ा सा और माहौल बनाए, थोड़ा सा और गिरिया करें, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। जख्मों से चूर हुसैन, आया वो वक्त मुंह के बाल लेट गया।
अब हर लाइन आता था तलवार निकालता था, कहता था किधर से मारूं, ये तो जख्मों में जख्म लगे हैं, गरीब के बदन से खून आ रहा था, हजारों प्यास से लाभ हिर रहे थे। एक ही आवाज आई थी, हाय प्यास, हाय प्यास, अभी मजलिस खत्म होगी, तुम जाओगे ठंडा पानी पियोगे। मैं उसकी शहादत पढ़ रहा हूँ जो दरिया बह रहा था, प्यासा मुसलमान मार रहे थे। हजारों बहन से बर्दाश्त ना हुआ, रोती आंखों से दुआ मांगो, अल्लाह किसी बहन पे ये वक्त ना लाए जो ज़ैनब पे लाया। कुरान सर पे रख के ना 70 कदम के फासले पे कहती रही, ना मारो मेरा प्यासा हुसैन है, ना मारो मेरी माँ ने चकियाँ पीस पीस के पाला था। अलादारो व शिमरहु जालिसुन अला सदरिल हुसैन। अलादारो मक्तल वाले कहते हैं ये लाइन कुरान के ऊपर बैठ गया, इसने ज़रबे मारना शुरू कर दी। मक्तल वाले कहते हैं खैमे के दरवाजे पे खड़ी थी 4 साल की बतूल, जिनकी कम से बेटियां हैं, वो बेटी थी, उससे ना रह गया। उस हल्की से जनाब सकीना आई, आने के बाद शिमर को कहती है, ना मार मेरा गरीब बाप है, ना मार मेरा प्यासा बाप है, ना मार मेरा जख्मी बाप है। अलादारों मक्तल वाले कहते हैं इस शिमर ने एक हाथ से बच्ची के दोनों हाथ पकड़ लिए, दूसरे हाथ से इतने जोर का तमाचा मारा, बच्ची मुंह के बाहर गिर रही, तड़प के कह दिया, हाय चाचा अब्बास। हर बंदा सर का मातम करके गया, हाय हुसैन। ये पहला तमाचा बाप के सामने लगा। अजीब मुकद्दर है बाप और बेटी का। बाप की आंखों के सामने बेटी को तमाचा लगा, फिर बेटी की आंखों के सामने बाप को तमाचा लगा। हजारों ज़रबे चलाई जाती हैं, इसने इमाम को पुष्ट के बाद लिटाकर पीछे से ज़रबे मारना शुरू की। हजारों मेरा कहना बड़ा आसान है, पढ़ना बड़ा आसान है, आप हजारों नहीं तवज्जो फरमा रहे। वो जख्मी हुसैन जो 3 दिन का प्यासा था, कह रहा था हाय प्यास, हाय प्यास, हाय प्यास। जुमला सुनना, मिनहाल कहता है मेरे दिल में रहम आया, मैं जल्दी से उमर साद के खेमे में गया, बस 2 मिनट की मजलिस बकाया, मैं जब कहूँगा तब सुलझना आएगी, माता मेरे साथ करना है। उमर साद को मैंने कहा, ओ लईन घोड़े पानी पी रहे हैं, ओ लईन हारेवान पानी पी रहा है, जो पानी बह रहा है ना इसकी माँ का के महर है, एक घूंट पानी का दे। मिनहाल कहता है इसके दिल में रहम आया, इसने मुझे मशकीज़ा पानी का दिया। मिनहाल कहता है मैं बड़ा खुश हुआ, अभी जाऊंगा हुसैन को पानी पिलाऊंगा, मुझे रसूल दुआएं देंगे। मैं मक्तल के जुमला पढ़ो, जवानों तैयारी करो मेरे साथ, मैं मुझे दुआएं देंगे। मिनहाल कहता है खेमों से मक्तल का बड़ा फासला था, मैं उठता था फिर गिर जाता था, फिर अपने आप को संभालता था। कहता मैं जा रहा था, मैं मर जाता, ये रिवायत ना पढ़ता। मिनहाल कहता है मुझे आधे रास्ते में शिमर मिला, तुम्हारी मर्जी अपनी है, जो बंदा थक गया। मिनहाल कहता है मैंने देखा शिमर के हाथ में कपड़ा था जिससे खून के कतरे गिर रहे थे, शिमर के बदन में कपकपी थी। मिनहाल कहता ओ लाइन ये जुल्म क्या कर दिया। शिमर कहता मिनहाल ये हुसैन का सर है। शिमर कहता है जुमला सुनना, माता मेरे साथ करो। शिमर कहता है उस वक्त मिनहाल कहता है ओ शिमर तेरे बदन में कपकपी क्यों है। शिमर कहता है मिनहाल जब मैं ज़रबे मार रहा था ना, एक बीबी थी जिसके बहन आ रहे थे, कह रही थी हाय मेरा गरीब हुसैन, हाय मेरा प्यासा हुसैन, हाय माँ ज़हरा। सर का मातम। अभी अज़ादारों थोड़ी देर के बाद सुलझना आएगी ना। अज़ादारों बड़ी वफा की है सहवान ने, बड़ी वफा की है। 10 मुहर्रम हुसैन ने सुलझना को कहा, बस जुमला सुना, तूने वफा की हद कर दी, मैं हुसैन वादा कर रहा हूँ क़यामत वाले दिन तक शहादत मेरी पड़ी जाएगी, शबी तेरी साथ आएगी। मेरी नस्ल की वो सैयदादियाँ जिनकी जूतियाँ बाहर नहीं आई,
10 मुहर्रम वाले दिन तेरी गर्दन में बाजू डाल के पूछेंगी, बता हमारे गरीब दादा को कैसे घोड़े से उतारा, बता हमारे गरीब दादा को पानी पिलाया था या नहीं। अब ले आओ जुलझना जो मौके का गवाह है। अज़ादारों एक दफा सारे जुलझना को देखो और जुलझना से पूछो, खुद तो आ गया है, बता तेरा सवार किधर गया, बता वो उजारा का बेटा ये मौके का गवाह है, ये देखता रहा, शिमर ज़रबे मारता रहा, कह दे रही ना मार, आए मेरा हुसैन, आए प्यासा हुसैन, आए गरीब हुसैन। या हुसैन, 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 नौफर परदेसी परदेसी या मिन्ना सरजन सुरना, हल मिन्ना सरजन सुरना, हल मिन्ना सरजन सुरना, हल मिन्ना सरजन सुरना। परदेसी हाँ अल्लाह रासी हाँ कोई मदद को आओ हाँ, परदेसी हाँ अल्लाह रासी हाँ कोई मदद को आओ हाँ, परदेसी हाँ अल्लाह रासी हाँ कोई मदद को आओ। बिस्मिल्लाह मातमी, जियो जियो मातमी हुसैनी जिंदाबाद। अल्लाह रासी हाँ कोई मदद को आओ हाँ, परदेसी हाँ अल्लाह रासी हाँ कोई मदद को आओ हाँ, परदेसी हाँ अल्लाह रासी हाँ कोई मदद को आओ हाँ, परदेसी हाँ अल्लाह रासी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जियो हुसैनी जिंदाबाद मातमी। परदेसी हाँ अल्लाह रासी हाँ कोई मदद